हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। तो गाइस, जो आज हमने थीम फॉर टुडे में एनर्जीज डिस्कस की थी उसी का एलॉबरेटेड वर्जन मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं एनर्जीज की तरफ। आपके मैस्कुलिन की करंट ओवरऑल एनर्जीज का शिफ्ट यहाँ पर द हर्मिट एंड द टाओ वाली एनर्जीज में बन रहा है गाइस। इनकी लाइफ में एक सडन शिफ्ट आ गया है या फिर सडन चेंजेस ड्यू टू सो मेनी थिंग्स गाइस, आइदर इन देयर करियर लाइफ या फिर एक फैमिली लाइफ, जहाँ पर भी एक ऐसे शिफ्ट में सेंस कर रहे हैं खुद को। और इवन मैं ऐसा भी कह सकती हूँ एक डीपेस्ट वे में रियलाइजेशन, जहाँ पर ये काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे कि आज हम थीम फॉर टुडे में डिस्कस भी कर रहे थे कि एक ट्रुथ वाली एनर्जीज में ये खुद को सेंस कर रहे हैं। कोई सच्चाई इन्हें पता चली है, एक रियलिटी, एक ट्रुथ ऑफ समथिंग अबाउट दिस रिलेशनशिप या कनेक्शन, इस जर्नी के बारे में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। और आपके बारे में भी हो सकता है गाइस कि आपके लिए ये जो कनेक्ट फील करते हैं उसका रीज़न क्या है। हो सकता है ये सच्चाई इनको पता चली, आपकी वर्थ की सच्चाई इनको पता चली, आप इनके लिए कितने ऑनेस्ट एंड डिवोशनल हो ये सच्चाई इनको शायद पता चली, एंड वाइस वर्सा। अगर ये एक नेगेटिव फॉर्म में देखा जाए तो हो सकता है कुछ आपके बारे में कड़वे ट्रुथ भी इनको पता चले होंगे। तो आइदर वे गाइस, इन्होंने खुद को एक सॉलिट्यूड में बनाकर रखा है। एक झटका लगा है, मैं ऐसा कह सकती हूँ इनको। एक वे में सडनली किसी ने आइदर ट्रिगर दिया है, इनको पुश बैक किया है इनके उस मैन केव या वुमन केव में, जहाँ पर ये इन्होंने हो सकता है खुद को एक आउटर वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट करके अपने ख्यालों में ये कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपने दिल में कुछ आंसर्स तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, एक इनर सेल्फ से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मे बी जो भी ये रियलाइज कर रहे हैं गाइस, ये अल्टीमेटली एक अवेकनिंग में जा रहे हैं, यानी कि दे आर लर्निंग सम काइंड ऑफ अ लेसन हियर। एक कार्मिक लेसन कह सकते हो, या फिर एक मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि पास्ट से रिलेटेड कुछ जो भी इवेंट्स आपकी लाइफ में हुए थे वहाँ से इन्होंने एक एक्सपीरियंस गैदर किया है। और जब ये हो सकता है कुछ कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पर इनको एक रियलाइजेशन हुई है। और ये जो रियलिटी है गाइस, इस रियलिटी ने इनको हिला कर रख दिया है, दे हैव गॉट शेकन अप विद द रियलिटी। और जिसके चलते हो सकता है इन्होंने एक पॉजिटिव डायरेक्शन में अपनी प्लानिंग शुरू की है। आज हम थीम फॉर टुडे में यही डिस्कस कर रहे थे, राइट? अगर किसी ने भी थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज नहीं देखी हैं तो गाइस गो बैक एंड वॉच दैट वीडियो, क्योंकि वहाँ पर भी मैंने बहुत सारी चीज़ें कुछ ऐसी एक्सप्लेन की हैं जिनका जानना आप लोगों के लिए ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड दीज एनर्जीज। ऑलराइट? तो ऑन दी अदर हैंड, ये आपके बारे में 3D लेवल पर किन थॉट्स एंड फीलिंग्स में बने हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो गाइस, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्प्रेस। तो दे हैव रियलाइज्ड दैट कि आप इनके लिए एक हीलर हो, एक डिवाइन फेमिनिन वाली एनर्जीज हैं, यू नर्चर दिस पर्सन। और हो सकता है मैं इनकी करंट ओवरऑल एनर्जीज से इन एनर्जीज को कंपेयर करूं तो मुझे एक चीज यहाँ पर सेंस हो रही गाइस। हो सकता है इन्होंने आप पर लाइक इन पास्ट इवेंट्स ऐसा ब्लेम रखा था होगा, जहाँ पर इन्होंने आप पर ये पॉइंट आउट किया था कि आप इनका ध्यान नहीं रखते। या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि आपके पर्सन को आपकी किसी वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और उस टाइम शायद आप इनके लिए अवेलेबल नहीं थे, और इस बात को अगर इन्होंने एक इशू बनाकर आपकी तरफ एक ब्लेम रखा है, या फिर आपको हमेशा उस बात के लिए एक पॉइंटिंग आउट वाली एनर्जीज में रहते हैं, तो नाउ दे हैव रियलाइज दैट कि उस वक्त शायद आप सच में बिजी थे, या फिर इतना भी कोई ये बड़ा इशू नहीं था जहाँ पर इन्होंने जिस भी वे में आपकी तरफ एक ब्लेम रखा था, तो आपके बारे में ही ये काफ़ी सारी चीज़ें सोच रहे हैं, एक ट्रुथ, एक रियलाइजेशन इनको
खुद के अंदर सेंस हो रही है। और ये किसी और की तरफ से नहीं, एक इनर नोइंग मैं कह सकती हूँ। कोई आकर इन्हें लिटरली नहीं बता रहा है कि आपने उस वक़्त ऐसा किया था या फिर ऐसा किया था, ये इनकी खुद की एक डीप इनर नोइंग है, अपने आप से इनको आंसर्स मिल रहे हैं। दे आर कनेक्टिंग विद देयर हायर सेल्फ, ओके? तो इनका हायर सेल्फ इनको फाइनली एक रियलाइज़ेशन में ला रहा है कि यू आर द एम्प्रेस ऑफ देयर लाइफ, ओके? और एम्प्रेस की एनर्जी से मैं एक और भी चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि आपके बारे में एक थॉट रखना भी इनके लिए एक हीलिंग देता है। जब आपके बारे में सोच भी रहे हैं, वहाँ पर भी एक सुकून है। कभी-कभार ऐसा होता है ना कि किसी पर्सन के बारे में हम जब सोचते हैं तो सडनली डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं, ओके? और उन सारे थॉट से हम भागने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बारे में सोचना हमें अच्छा लगता है, यू नो तो यू आर दैट पर्सन फॉर योर मैस्कुलिन। आपके बारे में जब भी ये सोचते हैं तो एक अच्छी फीलिंग इनके अंदर फील होती है, और एक सूदिंग एनर्जेटिक वाइब्रेशंस इनको सेंस होती हैं गाइस। और मे बी कुछ ऐसे मेमोरीज होंगे आप दोनों के बीच में जिनके बारे में सोचकर ये हो सकता है अच्छा फील करते होंगे, यू नो एंड ऑल्सो यहाँ पर एक एस ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जीज हैं। आपको एक स्टैब्लिश पर्सन की तरह भी देखते हैं ये। हो सकता है आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्सेल कर रहे होंगे, और इसी वजह से शायद आप लोगों का इनकी तरफ अगर ध्यान नहीं है, तो दे नो दैट कि आप अपनी लाइफ को तो ग्रो कर रहे हो। आप अपनी लाइफ में एक स्टैब्लिश क्वीन की तरह, एम्प्रेस की तरह बने हुए हो, और इस पर्सन की आपको ज़रूरत है भी या नहीं, हो सकता है ऐसा भी सोचते हैं। फिर भी एक प्लानिंग में आ रहे हैं गैस विद द एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके? ये आपके टक्कर तक पहुंचने के लिए, आपके एक इक्वल वे में पहुंचने के लिए हो सकता है बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होंगे। मैंने जैसे कि आज थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में भी आपको बताया था कि दे आर प्लांटिंग सम सीड्स, ओके, टू कम टूवर्ड्स यू टू टेक दैट एक्शन। इनको लिटरली कुछ ग्रो करना पड़ेगा। आइदर इफ इट इज अबाउट सम रिलेशनशिप, यानी कि फैमिलीज में अगर आपको लेकर एक डिसएग्रीमेंट है, जैसे कि आज हमने डिस्कस भी किया था, राइट? तो उन लोगों के साथ एक अच्छा खासा रिलेशन, एक बॉन्ड ग्रो करना पड़ेगा, और वहाँ पर उन लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा आपके लिए, और या फिर इस कनेक्शन में इनको आगे बढ़ने के लिए उन लोगों के साथ एक अच्छा बॉन्ड ये हो सकता है बिल्टअप कर रहे हैं, कुछ ग्रो कर रहे हैं। फाइन। आइदर फाइनेंशियली इनकी सिचुएशन ख़राब है, तो अपने फाइनेंसेस पर ये डबल चेक, या फिर कुछ वहाँ पर नया शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, और दोबारा से सारी चीज़ों को अलाइनमेंट में लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको आपकी तरफ कुछ प्रेजेंट करने के लिए इन्हें रेडी होना पड़ेगा, ओके? क्योंकि एम्प्रेस ऑल्सो टॉक्स अबाउट अ वाइफ, ओके, जो कि जिसके बगैर एक घर अधूरा होता है। तो आपके साथ ये एक घर बनाना चाहते हैं, एक फैमिली बिल्टअप करना चाहते हैं, और ऑलरेडी आप दोनों मैरिड थे या फिर एंगेज्ड थे। तो इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की कोशिश है इनकी, और दे आर रियली वेरी क्लियर। भले ही इनको कुछ टाइम लगेगा सारी चीज़ों को अलाइनमेंट में लाने के लिए, लेकिन इन्होंने शुरुआत ज़रूर की है, मैं ऐसा कह सकती हूँ। इन्होंने कुछ तो एक ऐसे लेवल पर स्टार्ट किया है जहाँ से इनकी जीत पक्की है। दे नो व्हाट दे आर सोइंग। और आज जैसे कि मैंने थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में आपको बताया था कि आपको पता होना चाहिए कि व्हाट यू गाइज आर लाइक सोइंग, सो दैट आपको लाइक आइडिया रहेगा कि फ्रूटेशन में आपको क्या मिलना है। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ मैनिफेस्टेशन। तो आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कहने का ये मतलब है योर पर्सन इज मैनिफेस्टिंग यू। ही नोज दैट कि आप वॉक अवे हो रहे होंगे, आप इनकी तरफ कोई रिएक्शन या एक्शन नहीं ले रहे होंगे, दे नो दैट, बट स्टिल इनको इंतज़ार है आपका, और एक यकीन है, एक पक्का बिलीव है कि आप ज़रूर इनकी तरफ आगे आओगे, आगे बढ़ोगे, यू नो। तो गाइज अब देखते हैं कि 5D लेवल पर आपके मैस्कुलिन की एनर्जीज का शिफ्ट आप लोगों के लिए क्या कहता है।
तो यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स एंड द वर्ल्ड वाली एनर्जीज में आपके मैस्कुलिन हो सकता है एक ड्रीमी लेवल पर, एक इमेजिनरी वर्ल्ड में बने हुए हैं। दे आर ड्रीमिंग अबाउट यू एंड क्योंकि इन्होंने एक टाइम अलोन लिया है, दूसरों से कट ऑफ किया है, तो पूरा पूरा टाइम हो सकता है ये आपके बारे में सोच रहे हैं, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। एंड द वर्ल्ड ऑल्सो टॉक्स अबाउट सम ट्रैवलिंग। अगर ये आपसे बहुत दूर रहते हैं, फाइन, तो इन्होंने फाइनली आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए एक ट्रैवल प्लान किया है, मैं ऐसा कह सकती हूँ। या फिर ये इमेजिन कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ें एक पैशनेट वे पर आपको सरप्राइज करने के लिए, फाइन। एक कोई इवेंट का इंतज़ार कर सकते हैं, यू नो। द वर्ल्ड इज द कार्ड ऑफ कंप्लीशन, एक हैप्पी कंप्लीशन, एक हैप्पी एंडिंग। और हैप्पी एंडिंग के टाइम पर एक सेलिब्रेशन होता है, राइट? तो ये हो सकता है किसी सेलिब्रेशन का इंतजार कर रहे हैं, कोई इवेंट या फिर कोई ऐसी गेट टुगेदर गैदरिंग्स, यू नो। तो दे आर जस्ट वेटिंग फॉर दैट, और उसी के चलते ये एक प्लानिंग में है। और ऑल्सो जो मैं यहाँ पर सेंस कर रही हूँ, ये आपको अपनी एक क्वीन ऑफ वैंड्स की तरह देखते हैं। दे नो कि आप अगर चाहो तो कुछ भी मैजिकली कर सकते हो। मतलब आप में इतना पैशन है, आप में एक इतना बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी है। आप हमेशा बहुत ज़्यादा शायद चार्मिंग होंगे, आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा चार्मिंग होंगी, आपके साथ कोई बोर नहीं होता, आपके पास हो सकता है हर एक बात का सोल्यूशन होगा। तो वो शायद सारी चीज़ें ये सोच रहे होंगे कि इस टाइम अगर मैं अपने फेमिनिन्स के साथ एक कन्वर्सेशन में होता, तो ये जो मेरी प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन मैं उनसे ही पूछ लेता। मतलब आपके साथ जो भी इनकी प्रॉब्लम्स बनी हैं, उसका भी सोल्यूशन आप ही से ये पूछना चाह रहे हैं। यू नो, आर यू गाइज मेकिंग एनी सेंस हियर? आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर हो इनके लिए। आपने बहुत सारे हो सकता है इनके प्रॉब्लम्स ऑलरेडी सॉल्व करके दिए होंगे। आपका दिमाग ऐसा है, आप चीज़ों को हर एक अलग अलग पर्सपेक्टिव से सोचते हो, और हर एक वे से वहाँ पर आप एक आंसर खोज कर लेकर आते हो। तो यू आर दैट ब्यूटिफुल क्वीन फॉर योर पर्सन। हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन कि क्वीन ऑफ वैंड्स हो आप। जैसे कि क्वीन ऑफ वैंड्स किसी चीज़ को डिज़ायर करती है तो उसको हासिल करके रहती है। तो हो सकता है ये ऐसा भी सोच रहे होंगे कि आपने एक बार पक्का इरादा कर लिया इनको पाने का, तो आप इनको हासिल कर कर ही रहोगे। आपने जो भी क्लैरिटी दी है इनको 3D लेवल पर, हो सकता है कुछ तो आपने बोला होगा कम्युनिकेशन के चलते, आपने अपनी बात तो इनके सामने रख दी होगी, राइट? तो उन्हीं सारी बातों को ये जब रिकॉल कर रहे हैं, उन सारी कन्वर्सेशन को रिप्ले कर रहे हैं, तो वहाँ से इनको बहुत सारे क्लूज़ मिल रहे हैं कि अब इस पर्सन ने मुझे, मतलब एक डेडिकेटेडली हासिल करना सोच लिया है, और ये पर्सन मुझे हासिल करके ही रहेंगी, क्योंकि यू गाइज आर अ काइंड ऑफ अ स्टबर्न पर्सनालिटीज। इनको पता है आप एक जिद्दी किस्म के पर्सन होंगे, जो कि आप जो चाहते हो वो आप हासिल करके रहते हो, यू नो। तो आपके लिए एक ड्रीमी और एक इमेजिनरी वर्ल्ड में ये बने ही हैं, बट साथ ही साथ हो सकता है आगे की कुछ फ्यूचर प्लानिंग्स भी कर रहे हैं ये। और एक बात मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इवन विद द सबकॉन्शियस एनर्जीज। ओके, ये हो सकता है आपको ड्रीम्स में देख रहे होंगे। आपके मैस्कुलिन की यहाँ पर 100% अवेकनिंग हो रही है गाइस। एक एनर्जी का बस्ट ये फील कर रहे हैं, और इन एनर्जीज को इन्हें कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। जैसे कि ये इनके ड्रीमी या फिर एक हायर सेल्फ की एनर्जीज हैं, एक 5D लेवल वाली एनर्जीज हैं। यहाँ पर भी एक पैशन क्रिएट हुआ है, एक क्रिएटिविटी क्रिएट हुई है, और जिसके चलते इनको अपनी सारी एनर्जीज को एक पर्टिकुलर वे में चैनलाइज करना ही पड़ेगा, विच इज़ रिलेटेड टू यू। जैसे कि मैंने कहा भी, ये कोई ट्रैवल प्लान करेंगे या फिर कर रहे हैं, ओके, या फिर आपके बारे में कुछ इतना ज़्यादा सोच रहे हैं ये कि आपसे कम्युनिकेशन में आ सकेंगे। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटीज गाइस, बिकॉज इनको लगता है कि अगर इन्हें कोई कंप्लीट कर सकता है तो वो सिर्फ हो आप। इनका पैशन भी आपसे जुड़ा हुआ है,
इनकी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्विंग भी आप ही से जुड़ी हुई है। अगर इनके प्रॉब्लम्स बनते भी हैं तो आप ही से बनते हैं, समझ रहे हो? आप एक तरफ इनकी वीकनेस हो और दूसरी तरफ आप इनकी एक स्ट्रेंथ भी हो। तो आपका इनकी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। तो ये बात समझ गए हैं, ये ट्रुथ इनको पता चला है। तो यही इनकी रियलाइज़ेशन है, आई मस्ट से दैट, ओके? तो आप देखते हैं गाइस कि फाइनली वेयर द सिचुएशन इज़ लीडिंग। तो जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, पेज ऑफ कप्स एंड द टेम्परेंस। तो ज़रूर गाइस, ये आपके टुवर्ड्स एक रोमांटिक कन्वर्सेशन लेकर आ रहे हैं, जहाँ पर आपकी एक विश फुलफिलमेंट होने वाली है। आप दोनों की एक विश फुलफिलमेंट होने वाली है। आप इनसे हो सकता है कुछ मैजिकल वर्ड्स सुनने के लिए बेताब हो, और ये वही सारे वर्ड्स आपसे कहना चाहते हैं। मे बी दे आर प्लानिंग ऑल्सो, मैंने जैसे कि कहा, कुछ एक सरप्राइज प्लान कर रहे हैं, किसी इवेंट का प्लान कर रहे हैं। तो आप जो सुनना चाहते हो इनसे, ये शायद वही कहने भी वाले हैं, जिसकी वजह से आप लोग एक रीयूनियन में आओगे। द टेम्परेंस टॉक्स अबाउट द रीयूनियन, एंड जो बहुत टाइम से एक कह सकती हूँ ना, इम्बैलेंस सिचुएशन में प्रोसीडेड था, एक स्टैग्नेशन वे में प्रोसीडेड था, फाइनली इट इज़ गेटिंग मेंड, ओके, इट इज़ गेटिंग ब्लेंड। जो बहुत ज़्यादा जहाँ पर प्रॉब्लम्स होती हैं गाइस, उन सारी प्रॉब्लम्स को एक सल्यूशन के चलते बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं होता। ज़रूरी नहीं कि आप हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन ही फाइंड आउट करो। कुछ प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम्स ही रहने देते हैं, बट एट दिस टाइम आपको एक टेम्परेंस दे सकें, ऐसा कुछ शायद आपके पर्सन एक सोल्यूशन आपकी तरफ लेकर आए। भले ही सारे प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व कर सकते, ये आई अंडरस्टैंड, लेकिन कुछ तो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जो भी अभी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, एटलीस्ट वहाँ पर तो टेम्परेंस लेकर आ सकते हैं। तो पेज ऑफ कप्स की एनर्जीज यही कहती हैं कि सब कुछ नहीं, बट वो कहते हैं ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो आपके पर्सन वो समथिंग लेकर आ रहे हैं आपके पास, जिसकी वजह से भी आपको एक बैलेंस मिलेगा, ओके? यहाँ पर आप लोगों के लिए सजेशन या एडवाइस यही है गाइस कि इस ऑफ सोर्ट्स, सेवन ऑफ कप्स एंड द हायरोफेंट। तो मे बी अगर आप अपनी लाइफ के किसी बात को लेकर एक कंफ्यूजन में हो, आप अगर क्लैरिटी सीख कर रहे हो, तो आपको भी अपने इनर सेल्फ से, हायर सेल्फ से कनेक्ट करने की कोशिश करनी पड़ेगी गाइस। एंड मे बी आपको आंसर पता है, बहुत सारी फेमिनिन्स को आंसर पता है, बट अपने आप को एक रिलैक्सेशन वाली एनर्जीज में रखने के लिए, अपने आप को बैलेंस्ड एनर्जीज में रखने के लिए, हो सकता है यू गाइज आर फोकसिंग ऑन सम अदर एरियाज ऑफ योर लाइफ। बट हाँ, जो जो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वहाँ पर कन्फ्यूजन आपको नहीं रखना है। भले ही आप अपनी लाइफ के अदर एरिया पर फोकस कर रहे हो, फ्रेंडशिप्स में हो, और एक इवन सेल्फ लव में भी हो, फाइन, ओके, वहाँ पर कोई आपको मना नहीं कर रहा है। लेकिन आपका जो अल्टीमेट, जो आपकी डेस्टिनेशन है, उस चीज़ को आप नहीं भूलोगे। यही ये सारी एनर्जीज आपसे कहती हैं कि वो आपको एक पक्का वहाँ पर एक डेडिकेशन, एक डिटर्मिनेशन रखना है, वहाँ से आपको हटना नहीं है। अगर वहाँ पर आप कंफ्यूज हो गए, तो ये जो आपके मैस्कुलिन की एनर्जीज का शिफ्ट बदल रहा है धीरे धीरे, ये दोबारा से एक स्टैग्नेशन में आएगा, क्योंकि आपके पर्सन आपको बहुत ही क्लियरली मिरर करते हैं। मतलब आप जहाँ से इनके बारे में सोच रहे हो, जिस भी पॉजिटिव शिफ्ट में सोच रहे हो, तो ये भी आपके बारे में पॉजिटिव शिफ्ट में ही सोचेंगे। जहाँ पर आपने एक नेगेटिव थॉट बिल्टअप किया, तो आपके पर्सन भी उसी वे में आपके बारे में सोचना शुरू करेंगे, क्योंकि आप जानते हो पास्ट में बहुत सारे मिस्टेक्स हुए हैं। अगर वही पास्ट के बारे में आप सोचते हुए बैठोगे, तो वही चीज़ें उनको भी याद आएंगी। यू नो, एक मीडियम है आप दोनों के बीच में, एक इंटरनल कनेक्टिविटी है, और जो जैसा आप उनके बारे में सोचते हो, जैसी वाइब्रेशंस आप क्रिएट करते हो अपने एंड पर, वही सेम उन तक भी पहुंच रहा है। तो बेटर है आप जब भी इनके बारे में सोचो, एक पक्के इरादे में रहिएगा। भले ही आप अपने फोर फ्रंट पर जो भी कर रहे हो, दैट्स अनदर थिंग, लेकिन दिमाग से, दिल से, इंट्यूशन से आपको बहुत ज़्यादा क्लियर रहना है इस पर्सन को लेकर, ओके? यही एडवाइस है आपके लिए। मैंने आपके पर्सन की
फीलिंग्स के बारे में एक चैनल सॉन्ग पोस्ट किया है गाइस। ये इनके मैसेजेस भी हैं। अगर आपके पर्सन आपसे कुछ कम्युनिकेट करना चाहते तो वो क्या होता, क्योंकि ये 3D लेवल पर अगर आप पर एक स्पाई रख रहे हैं, तो इनको आपकी एनर्जीज ऐसी शो हो रही हैं और ये जानते हैं, एक रियलिटी, एक ट्रुथ जानते हैं। उसी के बेसिस पर मैंने एक चैनल सॉन्ग पोस्ट किया है। उस सॉन्ग का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है गाइस, एंड एंड ऑफ दिस वीडियो थंबनेल से भी आप उस सॉन्ग तक पहुंच सकते हो। ऑलराइट गाइस, तो आई होप ये जो शिफ्ट है काफ़ी लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा होगा। इफ़ यस देन प्लीज़ डू लाइक माय वीडियो। और अगर आप मुझसे प्राइवेट रीडिंग सीख कर रहे हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।